हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अर्ली मॉर्निंग मैसेज लेके आया हूँ। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ़ यू। एंड इस वीडियो टाइमलेस है, जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। और इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि आने वाले 24 आवर्स के लिए काली माँ के मैसेजेस क्या है। ये जब भी आप देखोगे तब आप समझ लीजिएगा कि काली माँ आपको एक साइन दे रहे हैं। एंड लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ और ना ही मैं कोई अलग अलग वेबसाइट्स पे अवेलेबल हूँ, सिर्फ यूट्यूब में अवेलेबल हूँ। तो प्लीज़ यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए एंड ऐसे ही प्यार करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेता हूँ। ओम काली तारा महाविद्या सोरशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा बगला शुद्ध विद्या च मातंगी कमलत्रिका एक दसो महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकृतिता। ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमः। चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो, क्योंकि सोल का कोई जेंडर एंड सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है। माँ होती है, माँ सबके लिए एक ही है। तो चलिए आपके पास्ट के बारे में देख लेता हूँ कि पास्ट के बारे में आपको क्या जानना है इस समय में। और आपका मैसेज आ गया है, योगा शक्ति माँ। सो बेसिकली द फर्स्ट मैसेज माँ आपको बोल रहे हैं कि सिचुएशंस को शायद आप कंट्रोल करने के लिए गए थे, या फिर कहीं ना कहीं एक ईगोइस्टिक आप हो गए थे, या फिर कोई एक डाउट आपको आ गया था। एंड आप बहुत ज़्यादा कोशिश किए थे किसी सिचुएशंस को इम्प्रूव करने के लिए, या फिर किसी सिचुएशन से बाहर आने के लिए। बट कहीं ना कहीं आपको अब समझ में आ रहा है कि सिचुएशंस के अगेंस्ट में जाके कोई फ़ायदा नहीं है, सिचुएशंस के साथ जाना है। सो आई थिंक कि आपको समझ में आ रहा है कि आप किसी सिचुएशन से भाग नहीं सकते हो, या फिर चेंज नहीं कर सकते हो। सरेंडर करके माँ के साथ रह के माँ से मदद मांग के कुछ सिचुएशंस को चेंज कर सकते हो। और ऐसा हो सकता है कि आप compete करने के लिए सोच रहे थे किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ, या फिर आपके पर्सनल सिचुएशंस के अंदर, और अब आपको पता चल रहा है कि compete करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो होगा सो होगा। सो कहीं ना कहीं योगा शक्ति माँ आपके अंदर के नेगेटिविटी का बात कहते हैं, और माँ एक क्लियरली बात कह रहे हैं कि आपको अब अंदाज़ा हो रहा है कि कैसे आपको आगे बढ़ना है। आपको अब क्लियरली पता चल रहा है कि आप किस तरीके से प्रोटेक्टेड हो। ओके, सो अच्छे समय में अच्छा काम कीजिए, और जब समय नहीं अच्छा चल रहा है तो उस टाइम पे कुछ ट्राई मत कीजिए। मतलब आई फील कि आपका समय सही नहीं चल रहा था, और आप उस टाइम पे कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए सोचे थे। रैदर माँ आपको समझा रहे कि आपके प्रेडिक्टेबल जो वे है, जिस तरीके से आप काम करते हो, जिस तरीके से आप लाइफ को समझते हो, जिस तरीके से आप खुद विश्वास करते हो, आई थिंक उस प्रेडिक्टेबल वे को ही आपको फॉलो करना चाहिए। दूसरे लोगों के साथ compete करने के लिए जो भी स्ट्रैटेजी आप लिए थे, या फिर दूसरे लोगों से जो स्ट्रैटेजी आप लिए थे, या फिर जो मेन स्ट्रीम कॉन्शियसनेस है उसको फॉलो करके जो आप चलने की कोशिश कर रहे थे, शायद वो नहीं है। इट्स अ क्लियर कट मैसेज कि भाई आप ईगो ड्रिवन हो रहे थे, तो आसान चीज़ को आसान तरीके से नहीं ले रहे थे। आप हर सिचुएशंस में एक डाउट क्रिएट कर रहे थे, और वो डाउट आप इसीलिए क्रिएट कर रहे थे ताकि आपका ईगो सेटिस्फाई हो जाए। जैसे कि एक सिंपल सिचुएशंस, और उस सिंपल सिचुएशंस का सिंपल सॉल्यूशंस आपको पता है, बट नहीं, आप उस सिचुएशंस को सोच रहे थे कि ये हो सकता है कि बहुत मिनिमल, या फिर आपको ऐसा लग रहा था ये तो बहुत ही ऑर्डिनरी टाइप के ऑप्शंस है, या फिर शायद आप उन लोगों में से नहीं हो, या फिर आप दूसरों के जैसे नहीं हो। वेल, यहाँ पे बात आ रही है कि येस, यू आर यूनिक, यू आर टैलेंटेड। आपके सामने जो ऑप्शंस भी है वो भी एक अलग जॉनर में है। बट एक चीज़ आपको इस टाइम पे याद रखना है कि जो भी होता है माँ के इशारों से ही होता है। तो अगर कोई प्रॉब्लम आए है तो माँ ही लेके आए, और अगर आपको सॉल्व
करना है तो माँ की मदद से ही करना है। सो अगर आप अपने एग्जिस्टिंग रिसोर्स को अंडर एस्टिमेट करोगे और सिर्फ आप सोचोगे कि आपके अनुसार चीज़ें क्यों नहीं हो रहा है, ओके, और आप जो प्रेडिक्ट कर रहे हो, आप जो इंट्यूटिवली सोच रहे हो उसके अनुसार चीज़ें क्यों नहीं हो रहे हैं, तो आप फंसोगे। तो यहाँ पे आज जो फर्स्ट मैसेज आ रहा है कि चीज़ों को बदलने की कोशिश मत करो, एंड ऑफ कोर्स कंप्लेन करने से कुछ नहीं होगा, रैदर बी ग्रेटफुल टू माँ, एंड जो ऑप्शंस आ रहे हैं उस ऑप्शंस को ईगो से हट के कि आपका क्या बेनिफिट है, आपको क्या मदद मिलेगा, या फिर आपके अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, ये सब मत देखिए। अब ऐसे सोचिए कि अगर कोई सिचुएशंस के साथ आप फेस कर रहे हो, कोई सिचुएशंस को फेस कर रहे हो, किसी पर्सन के साथ आपका मीटअप हो रहा है या फिर कहीं पे आप जा रहे हो, आप सोचिए कि माँ आपको वहाँ पे क्यों लेके जा रही है, या फिर किसी पर्सन के साथ आपको माँ क्यों मिला रहे हैं। अब ये मत सोचिए कि उस वहाँ पे जाके आपका फ़ायदा क्या होगा या फिर कुछ करके आपको फ़ायदा क्या होगा, बिकॉज जितना आप अपने फ़ायदा और नुकसान के बारे में सोचेंगे उतना ज़्यादा आप समय के अगेंस्ट में चले जाओगे। अगर आप सच में चाहते हो कि आपका लाइफ के अंदर फ्लो वापस आए, और आज अगर आप फ्लो में रहना चाहते हो, तो प्लीज़ आप अपने अंदर के जो बाउंड्रीज़ है, ओके, जो सेल्फ सेटिस्फाइंग नेचर है, ओके, या फिर जो ईगो ड्रिवन एक्टिविटी है, या फिर जो जजमेंट्स है, प्लीज़ आप अपने जजमेंट्स को हटाइए और जो मिल रहा है, जैसा मिल रहा है, उसको उसी तरीके से एक्सेप्ट कीजिए। सो आज आप चीज़ों को प्लीज़ अपने नज़र से मत देखिए। प्लीज़ आज आप ईगो ड्रिवन होकर मत देखिए कि मैं कैसे वहाँ पे जाऊँगा, मैं किस तरीके से इससे बात करूँगा, या फिर मेरे साथ ये शायद मैच नहीं करेंगे। नो, ऐसे मत सोचिए। आप सोचिए कि अगर माँ आपके लाइफ में कुछ नए चीज़ को लेके आ रहे हैं, कुछ पुरानी चीज़ों को रिमूव कर रहे हैं, इसका मतलब है डेफिनेटली देयर इज़ अ रीज़न। सो आप फ्यूटाइल अटेम्प्ट करना बंद कर दीजिए। लाइक आपको करना है, आपको वर्ल्ड को चेंज करना है, आपको लोगों को चेंज करना है, आपको फाइट करना है। नो, अब आपको सोचना है कि कैसे आप अपने अंदर की ईगो को हटाओ, अपने अंदर के ग्रीड को हटाओ, आप अपने अंदर के अहंकार को आप हटाएंगे। आपको अपने अंदर फाइट करना है, आपको बाहर फाइट नहीं करना है, आपको अपने अंदर चेंजेस लेके आना है, बाहर नहीं। सो काइंड ऑफ माँ आज आपको बोल रहे कि प्लीज़ रेस्ट्रिक्ट योर सेल्फ। मतलब जो पैटर्न में आप चल रहे थे, सोच रहे थे, जस्ट टू एस्टैब्लिश योर पॉइंट ऑफ व्यू, जस्ट टू प्रूव योर सेल्फ, जस्ट टू शो द अदर पीपल दैट हाउ पावरफुल यू आर, या फिर जस्ट टू compete with others। सो जो competitions के हिस्से आप थे, शायद वो competitions आप क्रिएट कर रहे थे। असल में आपको माँ बोल रहे कि सभी लोग एक ही साथ ग्रो कर रहे हैं, और सभी लोगों का जो ग्रोथ होगा वो एक ही टाइप का होगा। सो देयर इज़ मतलब हर एक के लिए कस्टमाइज कुछ नहीं होता है, सब एक ही सोर्स का है। आपके पास भी जो एनर्जी है, दूसरों के पास भी सेम एनर्जी है। सो कोई स्पेशल एंड कोई उतना स्पेशल नहीं है, ऐसा मत सोचना है आपको। और आज जितना डाउन टू अर्थ होके आप सोचोगे, जितना ज़्यादा आप नॉन जजमेंटल होके सोचोगे, उतना ज़्यादा फ़ायदा आपका होगा। स्पेशली माँ आज आपको बोल रहे हैं कि जो हमारे अंदर क्राइटेरियाज है, फिल्टर्स है, जजमेंट्स है, इसको आज आप सुबह से ही हटा दीजिए। अगर आपको लगता है कि सिंपली चीज़ों से बात करने से चीज़ों को हो जाएगा, किसी के साथ मिलने से चीज़ों को सॉल्व हो सकता है, या फिर कंसर्न पर्सन के साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करके सॉल्व हो सकता है, या फिर बहुत दिन से कोई काम आप नहीं कर रहे हो, सिंपल वो काम करके अगर आप देखना चाहते हो कि एक बार देख लेते हैं, तो प्लीज़ करिए। सिंपल चीज़ आप ट्राई कीजिए और आपका सिंपल सॉल्यूशंस मिल जाएगा। लेट मी सी आपके फ्यूचर में माँ क्या मैसेज दे रहे हैं। और फ्यूचर का मैसेज आया है महाकाली माँ। सो बेसिकली आज आपको जो मैसेज मिल रहा है वो है कि एक शांतिपूर्ण समय आप बिताएंगे। डेफिनेटली एंजाइटी से बाहर आ रहे हो, डेफिनेटली जो फाइट है, जो कन्फ्लिक्ट्स आपके अंदर चल रहा था उससे बाहर आ रहे हो। बट वाई
इसका मेन रीज़न है कि आप के अंदर एक डिवाइन टैलेंट है, ओके। आप एक चूजन वन हो, ओके। और आपको भी पता है कि लोगों के साथ आप मैच नहीं कर पाते हो, बट महाकाली माँ आपको क्या बोल रहे हैं कि आप समाज से बाहर नहीं हो, आप कोई अलग प्लैनेट में नहीं रह रहे हो, आपको इसी प्लैनेट में रहना है, इसी समाज के अंदर रह के आप अपने तरीके से कैप्टिवेट, आपको अपने तरीके से कैप्टिवेट होना है। मतलब आपके पास जो नॉलेज है दूसरों के पास सेम नॉलेज है, बट आपके अंदर जो रियलाइजेशन है, जो अवेकनिंग पावर है, वो सबके अंदर में भी है, बट सबके अंदर अलग अलग है। सो आज माँ आपको बोल रहे कि आपके अंदर जो यूनिक नॉलेज है, आपके अंदर जो यूनिक ब्लेसिंग्स है, अगर आप उस यूनिक नॉलेज एंड ब्लेसिंग से अपने अंदर चेंजेस को लेके आएंगे, समाज को एक अलग जोन से देखोगे एंड लाइफ के हर प्रॉब्लम्स को आप एक अलग नज़रिए से देखोगे, तो आपकी जो एंजाइटी है वो ख़त्म हो जाएगा। बिकॉज इट्स अ सिंपल टास्क। एंजाइटी तब होता है जब आप जो नहीं है उसके बारे में सोच के अपनी प्रेजेंस को बर्बाद करते हो। इन शॉर्ट, जब आप प्रेजेंट में ना रह के फ्यूचर के बारे में सोचते हो, प्रेजेंट में ना रह के जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए सोचते हो, जब आप कुछ ऐसे चीज़ों के साथ भिड़ जाते हो जो शायद जिसके बारे में आपको कुछ पता नहीं होता है। सो यहाँ पे बात आ रही है कि सुबह उठ के ही जब आप सरेंडर कर रहे हो, जब आप समय के फ्लो के साथ रह रहे हो, जब समय के अगेंस्ट में आप नहीं जा रहे हो, तब आपको एक क्लियरली विजन दिख जाएगा कि माँ ही आपको इस जगह पे लेके आए और माँ ही आपको एक अलग जगह पे लेके जाएंगे। सो इट्स जस्ट लाइक कि आपको अलग तरीके से कुछ करना नहीं है। जिस टाइम पे जो भी सॉल्यूशंस आपको चाहिए उस टाइम पे वो सॉल्यूशंस माँ आपको खुद दे देंगे। बट अगर आप खुद सोचोगे कि लाइफ के हर एक प्रॉब्लम को आप खुद सॉल्व करोगे और आप अपने दिमाग से, अपने पर्सपेक्टिव से सॉल्व करोगे, तो माँ आपको बोल रहे हैं कि देखिए, माँ के पास 10 हाथ है और आपके पास 2 हाथ। 2 हाथ मतलब क्या है कि आपके सिर्फ लेफ्ट ब्रेन का लॉजिक, एंड 10 हाथ का मतलब क्या है, अनलिमिटेड वास्ट प्रोफाउंड पर्सपेक्टिव। सो आपके लिमिटेड पर्सपेक्टिव जो चीज़ देख पाते हैं वो बहुत ही कम क्लियर एक चीज़ है, बट माँ के अनलिमिटेड वास्ट प्रोफाउंड नॉलेज, प्रोफाउंड पर्सपेक्टिव जो दिखता है वो आप कभी भी नहीं देख पाते। सो आपका नज़र जहाँ पे ख़त्म होता है, माँ का नज़र वहाँ से स्टार्ट होता है। ऐसे ही कुछ रियलाइजेशंस आपको मिलेगा। आज का डे है जब आप सच्चाई को जान पा रहे हो, आज का डे है जब आप खुद को डिस्कवर कर पा रहे हो, आज का डे है जब आप बहुत ही अच्छे तरीके से एक दिन को बिता रहे हो, एक बैलेंस लेके आ रहे हो। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि योगा शक्ति माँ आपको बहुत दिन से कुछ कह रहे थे और शायद आपको भी वो चीज़ पता चल रहा था, बट आप इतना ईगो ड्रिवन हो रहे थे, इतना कंपटीशंस के अंदर भिड़ गए थे, या फिर इतना मैसिव वे में आप compete कर रहे थे कि आप अपने मेंटल हेल्थ के बारे में नहीं सोचे थे। तो इसीलिए शायद डिप्रेशन, फैटिग हो रहा था, बिकॉज यू वेर नॉट पेइंग अटेंशन टू योर मेंटल हेल्थ, यू वेर नॉट पेइंग अटेंशन टू योर स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो आप जैसे ही आज सुबह उठ के, जैसे ही दिन के स्टार्ट होने से एक पैरेलल, एक सिंपल चीज़ को एक्सेप्ट करोगे, सरेंडर करोगे, वैसे ही आपको एक रियलाइजेशन आएगा कि आप कोई नहीं होते हो चीज़ों को चेंज करने वाला, जो करेगा वो ऊपर में है। सो बेसिकली यू आर गोइंग टू सी, आज आप देखने वाले हो एक मैसी प्रॉब्लम्स शायद आपको बहुत दिन से परेशान कर रहा था, या फिर आपके मन से एक एंजाइटी जा नहीं रहा था, या फिर आपके मन में हमेशा से एक डाउट आ रहा था, या फिर आप मिसलीड हो रहे थे, आपका ऑरा ठीक तरीके से बैलेंस नहीं हो रहा था, या फिर आपको अचानक एक डर लगने लगा था, या फिर आप एक मेंटल पीस को फील नहीं कर पा रहे थे। इन शॉर्ट आप मिसअलाइंड हो गए थे। वहाँ से, उस मिसअलाइनमेंट से माँ आपको अलाइन कर रहे हैं। सॉल्यूशंस मिल जाएगा, किसी के साथ बात हो सकता है, आप कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, आप खुद नहीं, माँ के आशीर्वाद से। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली
जितना बदतर हो गया था सिचुएशंस, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ रहा है। सो विद इन 24 आवर्स यू आर डेफिनेटली गोइंग टू रीच टू अ रेजोल्यूशंस। तो कोई सोल्यूशंस आपको मिल रहा है, मन शांत हो रहा है, फाइनली ग्रोथ आपको दिख रहा है, फाइनली आप अपने मन के साथ कनेक्टेड हो जा रहे हो, माँ के साथ कनेक्टेड हो जा रहे हो। आपके लिमिटेड परसेप्शंस आपको एक जगह पे स्टक करके रखा था। हो सकता है कि आप खुद को सभी जगह से डिस्कनेक्ट करके रखे थे, किसी के साथ बात नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज आप अपने गिल्ट को लेके चल रहे थे। आप मन के अंदर लड़ रहे थे खुद के साथ, अपने मन के अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था आपका, एंड आप उस नेगेटिविटी को हटा पाओगे आज। परमानेंटली कुछ चीज़ों से छुटकारा मिल रहा है, परमानेंटली नेगेटिव सोच से छुटकारा मिल रहा है, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी पीसफुल डे। सो लाइक आज का दिन मैं देख सकता हूँ, जब आप ख़त्म कर रहे हो तब आपको बहुत ही ब्रिलियंट एक फीलिंग्स आ रहे हैं, बहुत ही खुश आप रहोगे, बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आपको मिल सकता है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक प्रोडक्टिव डे होने वाला है। आप इस डे को वेस्ट नहीं करोगे, आप इस डे को जस्ट लैथर्जिक होके जस्ट स्पेंड नहीं करोगे। आज के डे में आप काफ़ी सारे नए चीज़ों को सीख सकते हो, काफ़ी सारे नए लोगों के साथ बात हो सकता है, एक इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशंस हो सकता है, जो भी है इट्स गोइंग टू बी पीसफुल डे, शांतिपूर्ण एक डे आपके लिए आ रहे हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दिन का स्टार्ट हो सकता है बहुत ही ज़्यादा टफ, बट दिन का एंड हो सकता है बहुत ही खूबसूरत। सो इवेंचुअली कोई चीज़ अनफोल्ड हो जाएगा। सो लाइक ऐसा हो सकता है कि जब आप कुछ डिफ़िकल्ट टास्क करने के लिए जाओगे, आपका मन आपको कहेगा ना करने के लिए, या फिर आपका मन कुछ डिफरेंट चीज़ करने के लिए बोलेगा। बट अगर आप अपने मन को कंट्रोल करके, माँ के ऊपर भरोसा करके, जो आप मानते हो, जो बहुत ही नेचुरल, जो सिंपल प्रोसेस है, जिसके लिए आपको कोई लेफ़्ट एंड राइट सोचना नहीं होता है, जो आपका दिल से जो आवाज़ आ रही है, अगर आज आप उस तरीके से फॉलो करते हो, उस पथ को फॉलो करते हो, तो आपको बहुत क्लियरली दिख जाएगा, एंड आपको पता भी चलेगा कि कितना गलत आप जा रहे थे या फिर कितना रेस्ट्रिक्टिव आप हो रहे थे। तो कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ को अलग नज़रिए से देख रहे थे। वेल, वो नज़रिया कुछ खास नहीं था। लाइक आप जिस सोच के कोई प्लान कर रहे थे या फिर जो भी स्ट्रैटेजी बना रहे थे, ये स्ट्रैटेजी थोड़ा सा ईगो ड्रिवन हो रहा था। लाइक सिर्फ और सिर्फ आप अपने प्रॉफिट के लिए देख रहे थे, या फिर उस समय के लिए जो सबसे अच्छा आपको लग रहा था वही चीज़ को आप देख रहे थे। इन शॉर्ट, आप लिमिटेड परसेप्शन से देख रहे थे कि अगर अच्छा मैं ये कर लेता हूँ, इसमें चले जाता हूँ, उसके साथ बात कर लेता हूँ, ये इसमें टाइम स्पेंड कर लेता हूँ, तो इससे क्या होगा, आपका मेंटल पीस अच्छा हो जाएगा। बट ये बहुत ही लिमिटेड पर्सपेक्टिव था। अब माँ आके आपके सामने एक ब्रॉड वे ओपन कर रहा है। सो एक ब्रेक थ्रू आपको मिल जाएगा, एक बड़ा पिक्चर देखने को मिल जाएगा, फ्यूचर का कुछ गोल देखने को मिल जाएगा, ग्रोथ देखने को मिल जाएगा, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मन के अंदर जो एंजाइटी लेके चल रहे थे वो डिजॉल्व हो जाएगा। सो आप एंग्शियस थे, बट अब आप पीसफुल डे बिताओगे। एक बहुत ही बढ़िया आउटकम आपको मिलेगा, रिजल्ट्स आपको मिलेगा, रेजोल्यूशंस आपको मिलेगा। अब आपको क्या जानना है अभी के लिए? पास्ट हम लोग देख लिए, फ्यूचर हम लोग देख लिए, प्रेजेंट देखना है कि प्रेजेंट सिचुएशंस में आज थ्रू आउट द डे आपको क्या सोचना है। एंड प्रेजेंट सिचुएशंस में आपको मंत्रा शक्ति बोल रहे। तो मंत्रा शक्ति मतलब क्या है? मंत्रा शक्ति का मतलब क्या है कि जब आप कोई मंत्रा चैंटिंग करते हो, तब उसके वाइब्रेशन से काफ़ी नए साइकिल को आप क्रिएट करते हो। इनफैक्ट ओम या फिर क्रीम, ये जो बीज मंत्रा है, इसको बीज मंत्रा क्यों कहते हैं? बिकॉज इससे चीज़ों का सृष्टि होता है, चीज़ों का विनाश भी होता है। सो आज माँ आपको बोल रहे हैं कि आप अगर अपने अंदर जो मैनिफेस्टेशंस है या फिर मन को शांत करने के लिए जो मंत्र हैं उसको फॉलो करते हो, या फिर आज अगर आप जो आप चाहते हो, मतलब लाइफ में, लव लाइफ पे, स्पिरिचुअल लाइफ पे, उसको विजुअलाइज करके अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को फॉलो करते हो, या फिर आप मंत्रा चैंट करके सरेंडर करते हो, तो काफ़ी नए इम्प्रूवमेंट आ रहा है। सो थ्रू आउट द डे माँ देख रहे कि
विद द हेल्प ऑफ मंत्र यू आर हीलिंग योर माइंड। सो आप अपने माइंड को हील कर रहे हो, आप नेगेटिव सिचुएशंस को, इम्पॉसिबल सिचुएशंस को पॉसिबल एंड पॉजिटिव सिचुएशंस में बदल दे रहे हो। वेल, मंत्रा का मतलब क्या है? जब आप अपने मन में सृष्टि का एक बीज को प्लांट करते हो, सो डेफिनेटली आज कुछ न्यू बिगिनिंग होने वाला है, डेफिनेटली आज आप मैनिफेस्ट करने वाले हो। ये बेलीफ रिचुअल हो सकता है, ये फुल मून रिचुअल हो सकता है, ये पूजा हो सकता है, जो भी है, आज से आप एक बहुत ही बढ़िया सीड प्लांट कर रहे हो। सो कोई ऐसा प्लानिंग आज आप करोगे माँ के मदद से, मंत्र शक्ति से की मदद से, कि जो फ्यूचर में एक बहुत बड़ा सफलता आपको देंगे। मंत्र शक्ति का मतलब क्या है कि आप खुद के साथ यूनिवर्स का कनेक्शंस को आज आप स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि आप कुछ शायद पता है कि ऋषि मुनियों जो थे पुराण में, वो मंत्रा से लोगों को बचा लेते थे, लोगों के जान को बचा लेते थे, सारे इम्पॉसिबल टास्क को फुलफिल कर लेते थे। युद्ध में भी वो लोग मंत्रा का यूज़ करते थे। सो आज भी आप खुद को स्ट्रॉन्ग बना रहे हो, अपने नेगेटिविटी को हटा रहे हो, एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में आ रहा है। जो हम कहते हैं कि आप तपस्या करना स्टार्ट कर रहे हो। सो बेसिकली आप आज थ्रू आउट द डे मेडिटेशन, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, विजुअलाइजेशंस, ग्रोथ, इसके बारे में सोचोगे, एंड आपके मन जो कह रहा है, आपके हृदय जो कह रहा है, उसको ही आज आप फॉलो करोगे। एंड ऑफ कोर्स शक्ति मतलब क्या है? जब आप यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड हो जाते हो, माँ के साथ कनेक्टेड हो जाते हो, और एवरी टाइम अगर आप मन ही मन चैंट करते हो कोई चीज़, वही चीज़ मंत्रा हो जाता है। सो ऑफ कोर्स बीज मंत्रा तो है ही एक मंत्रा, बट आपके मंत्रा क्या है? आपका मंत्रा है जो चीज़ आप चाहते हो, जो चीज़ को जो आपका सपना है, जो आप देखते हो, जिसके लिए आपका ज़िंदगी है। सो वही चीज़ को अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, विजुअलाइज करोगे, बार बार आप उस चीज़ों को छूओगे मन से, तो उसका शक्ति बढ़ता है। सो बेसिकली whatever your goal is, today is the day when you have to think and उसी चीज़ को अपना मंत्रा बनाना होगा। सो लाइक अगर कोई भी एफर्मेशंस आप यूज़ करते हो, कोई भी मंत्र आप यूज़ करते हो, उसी को आज को आपको चैंट करना है इस फुल मून में, क्योंकि वो मंत्र आपके माइंड को हील करेगा, बॉडी को हील करेगा, एंड ऑफ कोर्स आपके सोल को हील करेगा। एंड जैसे माइंड, बॉडी, स्पिरिट हील होता है, वैसे ही आप रिवाइटलाइज हो जाओगे, बिकॉज आपका ऑरा, आपका एनर्जी, आपका जो आपके अंदर के जो वाइब्रेशंस है, ये हाई हो जा रहा है। बिकॉज क्या हो रहा था, ऑब्स्टिकल्स, नेगेटिविटी आपको पीछे धकेल दे रहे थे, बट आज आप कुछ नई चीज़ एक्सप्लोर करोगे, खुद को हाई वाइब्रेशनल फील करोगे, मंत्रा शक्ति से मन का ऑब्स्टिकल्स को हटाओगे, मंत्रा शक्ति से आज आप अपने डिप्रेशंस को ओवरकम करोगे। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड डे, एंड इट इज़ गोइंग टू बी सच अ पीसफुल एंड स्पिरिचुअली अट्यून डे, बिकॉज आज थ्रू आउट द डे यूनिवर्स के साथ आप कनेक्टेड रहोगे। थ्रू आउट द डे आज आप अपने मैनिफेस्टेशंस के बारे में सोचोगे। थ्रू आउट द डे आज आप कुछ अच्छा चीज़ सीखोगे, कुछ अच्छा चीज़ करोगे, एंड दूसरों के लिए भी आपका जो प्रेयर्स है वो काम करेगा। सो आई थिंक कि जो प्रेडिक्ट आप किए हो, या फिर जो प्रेडिक्शंस आप कर रहे हो, वो सच होने वाला है। बिकॉज कहीं ना कहीं आप अपना मन का आवाज़ सुन पा रहे हो, और आपको पता चल रहा है कि आपका जो मंत्रा है वो धीरे धीरे काम कर रहा है। सो इट्स लाइक कि हम लोग बहुत सारे मंत्रास को चैंट करते हैं, उसका मीनिंग को समझते नहीं हैं, बट जब उसी मंत्र को हम लोग हमारे भक्ति के साथ चैंट करते हैं, तो उससे क्या हो जाता है कि यूनिवर्स में हम लोग एक वाइब्रेशंस को क्रिएट करते हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशंस को क्रिएट करते हैं, और उसी वाइब्रेशंस के साथ हम माँ के साथ जुड़ जाते हैं, या फिर जो भी डेटी को आप मानते हो उसके साथ जुड़ जाते हैं, यूनिवर्स के साथ जुड़ जाते हैं। और इसी के माध्यम से हम लोग रिपीटेटिव नंबर्स देखते हैं, सिंक्रोनाइसिटी देखते हैं, फेदर्स देखते हैं, और इसका एक ही मतलब होता है कि यू आर
कनेक्टेड टू द यूनिवर्स। अब जो भी रिपीटेटिंग नंबर्स आप देख रहे हो, इसका मतलब है कि आपका वाइब्रेशंस एंड यूनिवर्स का वाइब्रेशन सेम है, इसीलिए आप देख रहे हो, नहीं तो आप नहीं देख पाते हो। सो मंत्रा शक्ति वही कह रहा है कि थ्रू आउट द डे, आज जब आप यूनिवर्स के साथ रहोगे, सो यूज़ योर मंत्रा, यूज़ योर मैनिफेस्टेशंस, क्लियरली डिसाइड कि व्हाट यू वांट एंड वेयर यू वांट टू रीच, कहाँ पे आप पहुँचना चाहते हो, क्या आप चाहते हो अपने लाइफ से। और जब आप डिसाइड करोगे क्लियरली, तब आप मंत्रा शक्ति से उस चीज़ को अचीव कर सकते हो। सो आपके वेट लॉस से लेके लव हीलिंग, आपके वेल बीइंग से लेके आपके ऑरा क्लींजिंग, ये सब मुमकिन हो जाता है जब आप मंत्रा चैंटिंग करते हो। सो बेसिकली आज आपको बोला गया है कि आप अपने अंदर मंत्रा चैंटिंग कीजिए। मंत्रा चैंटिंग से लाइफ के जो इश्यूज़ है, जो सॉल्व नहीं हो पा रहा था, उस इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आपको बाहर की तरफ देखना नहीं है, आप अपने स्पिरिचुअल आइज से दुनिया को देखिए, आपको क्लैरिटी भी दिख जाएगा और आपको अपने अंदर की शक्ति के बारे में पता चल जाएगा। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को पसंद आए है। अगर पसंद आए हैं तो प्लीज़ आज आप लोग कमेंट सेक्शंस पर लिख दीजिएगा जय माँ योगा शक्ति, एंड इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा, हैशटैग दीजिएगा माँ काली टैरोट अनिर्बन। आज पूरा दिन कलेक्टिव रीडिंग, और अब से कलेक्टिव रीडिंग ही होगा। सो बीच बीच पे आके आप लोग देखते रहिएगा कि मैं कोई नया वीडियो अपलोड किया या नहीं। आप लोग प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए, एंड मैं चलता हूँ, मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ आप लोगों के साथ।